नाजरीन, तल अबीब की गलियों में मौत का रक्स शुरू हो चुका है और नेतन्याहू अब गरजने के बजाय मौजिज़ों की भीख मांग रहा है। अमेरिका के 13 बिलियन डॉलर के बहरी बेड़े अब समंदर में तैरता हुआ कचरा बन चुके हैं। ईरान ने ऐसी गोरिल्ला बहरी टेक्नोलॉजी मैदान में उतारी है जिसे दुनिया का कोई रेडार नहीं पकड़ सकता। ये मछली की तरह पानी के ऊपर और आबदोज की तरह नीचे तैरती है। सिर्फ $5,000 के ड्रोन्स ने सुपर पावर के अरबों डॉलर्स डुबो दिए। ट्रंप धमकियां देता रह गया, लेकिन ईरान ने इब्नाए हुर्मुज़ पर अमरीकी F-15 तैयारा गिराकर साबित कर दिया कि अब यहां सिर्फ हैदर कर्रार के नारे गूंजेंगे। होशियार हो जाओ। ट्रंप को ईरान पर जमीनी हमले के लिए 1 लाख की किराए की फौज चाहिए और उसकी खूनी नजरें पाकिस्तान पर जमी हैं। तुर्की ने इनकार कर दिया। अफगानिस्तान रास्ता नहीं देगा तो क्या पाकिस्तान के जवानों को अमरीकी जंग का ईंधन बनाया जाएगा? एक तरफ रूस और चीन ईरान के पीछे खड़े हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। याद रखो, ये आग सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, ये पूरे खिते को अपनी लपेट में ले लेगी। मवाजना करो और डूब मरो। ईरान का सदर एक हार्ट सर्जन है। इनके वुज़रा PhD डॉक्टर्स हैं जो मगरिब की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वहाँ के जर्नैलों के घर हमारे बैटमैनों के घरों से भी छोटे हैं। न वहाँ कोई पैनामा लीक है, न दुबई में जायदादें। वो पेट पर पत्थर बांधकर लड़ने वाले खैबर के वारिस हैं, जबकि हमारे हुक्मरान सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए मुल्क का सौदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात ईरान की जंग से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तेल का बुहरान, होशरुबा महंगाई और अब मनी लॉकडाउन का ड्रामा रचाया जा रहा है। सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि हम दहशतगर्दी की लिस्ट में अफगानिस्तान से भी नीचे गिर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि जिद छोड़कर अडियाला जेल जाया जाए और मुल्क को एक पेज पर लाया जाए, वरना याद रखो, जब अवाम सड़कों पर आएगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अब फैसला हमारा है, गैरत की मौत या जिल्लत की जिंदगी।